नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश वाघेला है। मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ फिनिक्स हॉस्पिटल नरोडा और फिनिक्स हॉस्पिटल बुएट अहमदाबाद में। दोस्तों, आज हम पॉइजनिंग के केसेस का डिस्कशन करेंगे। पॉइजनिंग आईसीयू में बहुत ही कॉमनली आने वाले केसेस हैं। इसमें से अधिकतर केसेस आत्महत्या से होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में केसेस एक्सीडेंटली भी आते हैं। आत्महत्या, जहाँ तक आत्महत्या के केसेस का सवाल है, शहरी विस्तार में और गांव में से आने वाले पेशेंट्स में, शहर में से आने वाले पेशेंट्स में क्या होता है, अर्बन एरिया में आने वाले पेशेंट में से ज़्यादातर पेशेंटों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसके ओवरडोज के साथ आते हैं। उसमें कॉमनली प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाने वाली दवाइयाँ, बहुत सारी लंबी टाइम की बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मानसिक रोग हैं, उनकी बीमारी पे जो पेशेंट दवाई ले रहे होते हैं उसका ओवरडोज करके आते हैं। उसके सिवा घर में कॉमनली पाए जाने वाले इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो रेपेलेंट, फिनाइल, इन सब चीज़ों के ओवरडोज के साथ भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। जहाँ तक गांव में से आने वाले पेशेंट्स का सवाल है, तो जो खेती के साथ जो खातर वगैरह जो डालना पड़ता है, जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं खेती में, उनका ओवरडोज के साथ पेशेंट आते हैं। उसमें कॉमनली आने वाले केसेस में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पैराक्वेट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इन्वॉल्व है। जहाँ तक एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का सवाल है, तो जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल्स से बहुत से जुड़े हुए रहते हैं, उनमें वो चीज़ का पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मीथेमोग्लोबिन उसका एक एग्जाम्पल है। इन सब से अलग बहुत सारी बार बच्चे जो घर में होने वाले पाए जाने वाली मेडिसिन न चाहते हुए खा लेते हैं और उससे वो ओवरडोज के साथ आ सकते हैं। जहाँ तक पॉइजन वाले केस का मैनेजमेंट का सवाल है, तो पॉइजन वाले केस को मैनेज करने के लिए आईसीयू में वेंटिलेटर, डायलिसिस, ज़रूरत पड़े तो चारकोल फिल्टर, ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होना ज़रूरी होता है। अगर पॉइजन वाला केस पता चले और तुरंत उसको 1 घंटे में लेके आ जाते हैं, तो उनको गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। एक फूड पाइप जो नोज़ में से स्टमक में डालते हैं और सलाइन से वॉश कर सकते हैं, तो दवाइयाँ खून में मिले उससे पहले उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, चारकोल डाल सकते हैं नली में से ही। उसके सिवा जब बहुत सारी बार ऑर्गेनोफॉस्फोरस और स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज वाले पेशेंट्स में हमने देखा है कि पेशेंट कोमा जैसी कंडीशन में होता है, सांस भी ठीक से नहीं चल रही होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। ना ही सिर्फ उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे प्रॉपर आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो डायलिसिस से रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है। बहुत सारी बार चारकोल फिल्टर देना पड़ता है, जिससे डायलिसिस के साथ अगर चारकोल फिल्टर दो तो मेडिसिन बॉडी में से जल्दी रिमूव होती है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही रहेगा कि जब भी हम ये सिचुएशन में आते हैं, तो जल्द से जल्द पेशेंट को ऐसी हॉस्पिटल, ऐसे आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेटर, डायलिसिस, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो हम इस पेशेंट्स को बचा सकते हैं। थैंक यू।